नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया क्रिप्टो करेंसीज पर और बहुत से अब तक उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। बहुत से व्यूअर्स ने इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया है क्रिप्टो में। आज हम चलेंगे जतिन सर के पास और उनसे समझते हैं कि जतिन सर इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं पूरे बाजार को। जतिन डिमला फाउंडर हैं क्रिप्टो मनी मंत्रा के, एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहां पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और वहां पर अपना जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो शेयर करते हैं। उनसे जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि ये बाजार किस तरीके का इस वक्त दिखाई दे रहा है उन्हें। अब जो बिटकॉइन का प्राइस दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा सुस्ती वाला माहौल जो है क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है पूरे क्रिप्टो के बाजार में। 56,526 यूएस डॉलर इस वक्त चलता हुआ। तो यहाँ से और नीचे जाता हुआ क्या हम देखेंगे इसे, या यहीं रहने वाला है? और नीचे जाकर आया है 55 के पास भी जाकर आ चुका है। तो ये एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है, क्या मन में है क्रिप्टो बाजार के, वो समझने की कोशिश करते हैं। जतिन सर से फटाफट से जुड़ते हैं उनके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग जतिन सर। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ आप जुड़े। सर, बाजार का मूड इस वक्त कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अब। ये लेवल्स हम जानते थे कि एक बार करेक्शन आएगी, सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बता रहे थे कि वो नीचे जाता हुआ बाजार को एक बार देखेंगे और उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस कलेक्ट करता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये हो क्या रहा है? क्या बुल रन और ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है? हर हफ्ते हम सेम बात कर रहे हैं, हम सेम प्राइस पे इस वक्त फंसे हुए हैं। तो किस तरीके से आप हमारे उन व्यूअर्स को समझाएंगे जिन्होंने हाल फिलहाल बिटकॉइन के मोमेंटम को देख के कि कितना अच्छे तरीके से ये चल रहा है, कितने अच्छे तरीके से ये 30 के यूएस डॉलर से होता होता यहाँ आकर रुका है, ऑल टाइम हाई बनाया है। तो उन लोगों ने तब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। अब ये इस तरीके से काम कर रहा है, काफी स्लो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। तो वो किस माइंड के साथ इस वक्त बाजार में काम करे? राइट, सो आपको अगर याद हो, कुछ समय पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बीएनबी पे डिस्कशन किया था कुछ टाइम पहले। एंड जी। एट दैट टाइम बीएनबी वाज ट्रेडिंग अराउंड 590। और किसी व्यूअर ने ही ये क्वेश्चन पूछा था आपके ही शो पे कि क्या यहाँ पे बीएनबी बाय करना चाहिए या नहीं। उस समय पर मैंने सजेशन दी थी कि 570 से नीचे जब जाए तो वहां से बाय करना स्टार्ट करना चाहिए और 500 510 तक जो है बीएनबी का प्राइस जा सकता है। तो ये मैंने आपके शो पे रिकमेंडेशन दी थी। और कुछ दिन पहले अगर हम देखेंगे तो बीएनबी ने एग्जैक्टली जो है 510 के लेवल्स को हिट किया। एग्जैक्ट 510, राइट, जो हमारी जी। प्रोडिक्शन थी, एग्जैक्ट उसी लेवल पे ही जाके हिट किया। तो एक तो चीज ये चीज है कि डाउनवर्ड मोमेंटम पहले से ही दिख रहा था बाजार के अंदर कि मार्केट नीचे आ सकता है। और भी बहुत सारे कॉइन्स थे जिसके लिए हम लोग ये चीज सोच रहे थे कि यस, मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। तो ऑफकोर्स मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया है। और अगर हम बात करें अब बिटकॉइन से रिलेटेड, तो बिटकॉइन पर आपको इस चीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि कोई सी भी मार्केट हो, बिटकॉइन स्पेशली अगर हम फिलहाल के लिए भी हम बिटकॉइन बात करें, तो किसी भी मार्केट में हमको हिस्ट्री ध्यान रखना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है किसी भी मार्केट की और वो हिस्ट्री में कैसे परफॉर्म किया है, जी। उसी तरीके से आने वाले वक्त में भी वो दोबारा परफॉर्म करेगा। तो अभी अगर हम देखें तो हिस्ट्री को फॉलो कर रहा है बिटकॉइन, जिसमें हमने पास में ये चीज देखा। अगर हम 2017 का बुल रन उठाकर देखेंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा कि बार बार बिटकॉइन ने वीकली 21 ईएमए के ऊपर जो है वो आके रीटेस्ट किया था। हर एक बुल रन के अंदर ऐसे ही होता है कि जब भी मार्केट हाई बनाता है उसके बाद मार्केट करेक्शन लेता है। करेक्शन लेने की जो जगह होती है वो लगभग लगभग वीकली 21 ईएमए होती है। और वीकली 21 ईएमए एट दिस टाइम, अभी जो वीकली 21 ईएमए है वो है 52,800 के नजदीक। और 52,800 के नजदीक अगर वहां पर है तो वहां पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बनता है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि वहां पर बन रही हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो बाजार जो है वो 9 ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक जो मेजर सपोर्ट मैं कहूंगा वो 53,000 के अराउंड ही है।
मतलब कि 52,800 हो सकता है, वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस $100-200 के आसपास का जो है वो हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेजर जो सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को, जो बीटीसी को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो 52,800 के आसपास मिलना चाहिए। और अगर यहाँ से हम 55,600 जो भी बॉटम था एक दो दिन पहले जो बीटीसी ने बनाया, अगर उसको तोड़ के अगर हम नीचे जाते तो मेरे हिसाब से बिल्कुल हमको जो सपोर्ट मिलेगा वो 52,800 के नजदीक मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पर जतिन सर देख रहे हैं, बता रहे हैं बीटीसी में। सर ये लेवल जब हमें देखने को मिल जाएगा, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए बिटकॉइन से या ऑल इन ऑल पूरे बाजार से? क्या जिन लेवल्स की बात हो रही है, जो लेवल्स बताए जा रहे थे कि जनवरी या फेब में आते हुए दिखाई देंगे बीटीसी और इथेरियम के, तो क्या वो अभी हमें देखने को मिलेंगे उन्हीं महीनों में या और ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है ये? देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल बुल मार्केट की, तो ऑफ कोर्स यहाँ से बुल मार्केट एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगा के बैठे थे कि जिस तरीके से इस ईयर का फर्स्ट हाफ रहा था, जहां पर मार्केट कंप्लीटली बुलिश था और मार्केट हर एक महीने में जो है वो ऊपर ही ऊपर सिर्फ जा रहा था, और वैसा ही सेकेंड हाफ भी सोचा था कि सेकेंड हाफ भी वैसा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली हमको वैसा सेकेंड हाफ देखने को नहीं मिला, लेकिन ये एक अच्छा साइन भी है कि जितने भी अभी इन्वेस्टर्स हैं जो कि सोच रहे थे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास अभी भी मौके मौजूद हैं जहां पर कि वो पैसा इन्वेस्ट कर कर आने वाले वक्त के अंदर पैसा कमा सकते हैं, और उनको लंबा इंतजार शायद नहीं करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। लेकिन मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि यहाँ पर बाजार को बाय द डिप रखना चाहिए। यहाँ पर कोई भी चीज बेच कर ना चले कि यहाँ से मार्केट 2000 पॉइंट नीचे गिर जाएगा मैं तब खरीद लूंगा या क्या। मेरे हिसाब से यहाँ से बाय द डिप होना चाहिए, हिस्ट्री को फॉलो करना चाहिए बिटकॉइन को, जैसे कि हर बार ये हिस्ट्री में वीकली 21 ईएमए से सपोर्ट लेकर बिटकॉइन जब बाउंस कर जाता है बुल रन के अंदर, तो इस तरीके का जो है वो दोबारा से हमको सिनेरियो देखने को मिलना चाहिए। और अगर इस तरीके के सिनेरियोज अगर बनते हैं तो उस कंडीशन में मार्केट को बाय द डिप ही रखना चाहिए। यहाँ पर बेचने की सजेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो भी हो बाय द डिप होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पर आती हुई, बेचने की कोई एज सच यहाँ पर राय नहीं है। और अगर जो व्यूअर्स इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ से एक काफ़ी अच्छा जो है आपको राय मिल जाएगी। आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसका मोमेंटम रहता है। और जतिन सर, आप मानते ही हैं कि बीटीसी जो है चार्ट्स पर कभी फेल नहीं होता है, तो उस हिसाब से इसी तरीके से इस वक्त काम करने की जरूरत है। ठीक है, वैसे तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि ट्रेडिंग के लिए इस वक्त का कोई कॉइन आपको अच्छा लग रहा है। उससे पहले मैं सवाल ले लेती हूँ। जिग्नेश जी का सवाल आ रहा है, माना पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं और सेंड पर, ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? माना की अगर मैं बात करूं तो माना आज सुबह मैंने चार्ट खोल के देखा था। देखिए, वैसे तो ये कॉइन काफी ऊपर आ गया अपने बॉटम प्राइस से, लेकिन फिर भी स्टिल अभी जो है यहाँ पर मार्केट जो है फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत करेक्शन माना के हिसाब से ले सकता है। यहाँ पर करेक्शन थोड़ी बहुत देखी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमको बहुत पहले ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूं अक्टूबर के लास्ट में काफी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। छोटी मोटी करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है माना के अंदर, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, अगर मैं बात करूं एनएफटी स्पेस के अंदर भी अब जो काफी और चीजें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं राइट धीरे धीरे करके, तो उस तरीके से कर कर ये कॉइन जो है डिसेंट्रलाइज लैंड माना, यहाँ पर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है, लेकिन बड़े अगर हम थोड़ा समय अगर इसको अगर होल्ड करें तो ये और अच्छे रिजल्ट जो है वो आने वाले वक्त के अंदर देके जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो बुलिश ही है माना के हिसाब से। और अगर मैं बात करूं सैंड की, जहां पर सैंड को मैं एक बार चार्ट देख लेता हूँ, मैंने इसका चार्ट जो है वो देखा नहीं है, तो चार्ट इसका बोल रहा है कि काफी ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, जो कि नीचे जो बॉटम प्राइस था इसका वो 10 सेंट्स के से भी नीचे था। आज से अगर मैं कुछ महीने पहले की अगर मैं बात करूं, 4-6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, तो 10 सेंट्स के आसपास का इसका प्राइस था। जून में हमने इसको 13-14 सेंट्स के आसपास भी देखा था, और अभी चल रहा है ये $5.23 पर। तो जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। अगर कोई भी नई एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन नई एंट्री के लिए तो नहीं होगा,
लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है सैंड कॉइन, तो फिर आप इसको जो है यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट्स में जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी मार्केट में जो मोमेंटम है इस कॉइन का सैंड का, वो अपवर्ड मोमेंटम ही है, तो पार्ट्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी नए एंट्री करने की कोई भी सजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पैराबोलिक मूव जो है वो ले चुका है। तो आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर डिप भी आ सकता है, क्योंकि पैराबोलिक है, पैराबोलिक में कहां तक कॉइन जाएगा ये चीज कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं नई कोई भी एंट्री इसके अंदर सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो माना और सैंड दोनों में ही आप कोई नई एंट्री सजेस्ट नहीं करेंगे, या फिर कोई मतलब उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली लगता है कि इतने निचले स्तरों पर उन्होंने खरीदा हुआ है कॉइन को, अब इतना चढ़ चुका है, लेकिन इसके आगे भी तो कहीं जाने के चांसेस होंगे सर, और पोटेंशियल तो होगा ही। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी कोई कॉइन पैराबोलिक राइज लेता है, मतलब कि एक के बाद दूसरी कैंडल, दूसरे के बाद तीसरी कैंडल, और उसके बाद 4-5 कैंडल सीधे ग्रीन ऊपर की तरफ ही जारी होती हैं, और उसमें भी जो ग्रोथ है, जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसीज में जानते हैं कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ये वॉलेटाइल एकदम ग्रोथ है। अगर मैं पिछले सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते की, 2-3 हफ्ते की अगर मैं बात करूं, राइट, तो उतने टाइम में ही यहाँ से ये जो है ये करीब करीब 0.90, मतलब कि $1 से भी नीचे था ये कॉइन, और अभी इस समय पे $5 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 5 गुना हो चुका है। अगर मैं इसके ब्रेकआउट के बाद अगर मैं इसको देखूं तो 5 गुना हो जाना किसी कॉइन का पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, 3-4 हफ्तों के अंदर इसको 4-5 गुना अगर हो जाए ये कॉइन, तो उस कंडीशन में हम इसमें अगर अब और भी ज्यादा ग्रोथ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स थोड़ी बहुत हो सकती है ग्रोथ, देयर इज नो डाउट, क्योंकि इस समय पर जो यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसके। लेकिन अगर मैं बात करूं कि चार्ट पर जिस तरीके से पैराबोलिक राइज हुआ है, पैराबोलिक राइज ऑलरेडी आपको 5 गुना का प्रॉफिट दे चुका है पिछले 1 महीने से भी कम समय के अंदर अंदर। तो उस सिचुएशन में मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड बाय करने के लिए तो नहीं कहता, क्योंकि यहाँ से कोई भी अगर करेक्शन अगर आई, तो उस कंडीशन में कम से कम 30-40% की करेक्शन जो है वो डेफिनेटली आ जाएगी, अगर कहीं जिस भी लेवल से करेक्शन आई तो, क्योंकि ये ऑलरेडी 5x कर चुका है कॉइन। ठीक है, तो ये ऑल एंड ऑल दोनों पर सर का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मनी स्वामी जी पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई कॉइन इस वक्त आपके रडार पर होगा ट्रेडिंग गेन्स के लिए? देखिए, अभी इस समय पर मैं सिर्फ यही चीज कहूंगा कि फिलहाल के लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मुश्किल होगा इस समय पे कॉइन सजेस्ट करना। और यहाँ पे नाकामोटो गेम्स करके एक जो कॉइन है वो, उस पर आप थोड़ा सा नजर रख सकते हैं। केयू कॉइन पर अवेलेबल है, वो आपको शॉर्ट टर्म में गेन्स दे सकता है, लेकिन उसके भी जो लेवल्स थे, बाइंग लेवल्स, वो हमने सजेस्ट किए थे अपने चैनल पे आज से 2 हफ्ते पहले, करीब करीब $3.5 के आसपास, 3.5 3.8 के बिटवीन हमने उसको बाइंग जो है सजेस्ट की थी, और अभी समय पे $4.5 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। अभी इसके अंदर पोटेंशियल है, जा सकता है ऊपर, और आने वाले समय के अंदर इसके अंदर हमको अच्छा खासा देखने को भी मिलेगा, राइट। तो मेटावर्स कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। तो सारी जो चीजें हैं वो आने वाले वक्त के अंदर हमको दे सकता है प्रॉफिट, लेकिन इसके ऊपर जो है वो आपको होल्डिंग जो बना के रखनी पड़ेगी। जिस लेवल पर हमने सजेस्ट किया था अपने चैनल पर, वो ऑलरेडी उस लेवल से जो है ये $1.2 के आसपास जो है वो ऊपर आ चुका है। अभी और ऊपर जाने की उम्मीद है, इस पर आप थोड़ा सा नजर रखें। तो जैसे थोड़ा बहुत अगर डिप मिलती है तो इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज इस लेवल पर भी बाय कर अगर आप धीरे धीरे करके पार्ट्स पे बाय करेंगे तो इसमें आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो सर मेटावर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और ये पूरा का पूरा जो सेक्टर कह लो इसको, ये बहुत पसंद आ रहा है लोगों को क्रिप्टो के अंदर। तो इसमें से आपका जो टॉप पिक रहेगा वो क्या रहेगा? यही कॉइन आप सजेस्ट करेंगे मेटावर्स के लिए, या इसके अलावा भी कुछ कॉइन्स होंगे? देखिए, कॉइन्स की लिस्ट अभी मैंने बनानी शुरू करी है मेटावर्स के लिए, एंड अभी एट दिस मोमेंट आई डू नॉट हैव द स्पेसिफिक कॉइन। एक कॉइन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय पे जो मेरे को एकदम याद आ रहा है, राइट, जो बेसिकली गॉड्स करके उसका नाम है, राइट, गॉड्स करके उसका पूरा गॉड्स अनचेन करके नाम है उसका, राइट। और ये आपको कुछ एक्सचेंजेस पे लाइक MXC पे आपको मिल जाएगा, और भी कुछ एक्सचेंजेस हैं जहां पर आपको मिल जाएगा। और ये कॉइन लिस्ट का ICO था, और इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो भी इस समय पे काफी ज्यादा कम है। और एक हिस्ट्री रही है कॉइन लिस्ट के ICOs के साथ
कि जब भी कॉइन लिस्ट के आईसीओस, राइट, दिस इज द वन जो एफटीएक्स पे भी लिस्टेड है, राइट। सो जो कॉइन लिस्ट के आईसीओस के साथ एक हिस्ट्री रही है कि जितने भी कॉइन्स ये लेकर आते हैं कॉइन लिस्ट अपने एक्सचेंज के ऊपर, वो सारे के सारे कॉइन्स ने काफी काफी मैसिव रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं तो 10x से लेकर 15x, 20x, 100x तक से भी ज्यादा का रिटर्न हमने देखा है कॉइन लिस्ट के आईसीओस के अंदर, और ये भी कॉइन लिस्ट का ही आईसीओ है। ऑफ कोर्स इसका जो आईसीओ प्राइस था वो काफी ज्यादा नीचे था, और ऑलरेडी मेरे हिसाब से शायद ये 10x पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको जो है अगर आप पार्ट्स में अगर आप देखें, थोड़ा सा बाय करने की अगर सोचें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैपिटल है इस समय पे काफी ज्यादा कम है, और ये एक प्रोजेक्ट है जो कि मेटावर्स में काफी अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो मेटावर्स में अगर कोई कॉइन आप ढूंढ रहे हैं तो ये अच्छा रह सकता है। ठीक है सर, हमारे साथ एक व्यूअर मौजूद है, सरदार खान साहब मौजूद है हमारे साथ। माइनिंग के लिए कौन सा कॉइन आप सजेस्ट करेंगे, ये समझना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले कहूंगा कि सबसे पहले ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से जोन से है। मतलब अगर इंडिया से है और माइनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा महंगी है, राइट। मैं सबसे पहले जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है माइनिंग का, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा अगर मैं कुछ कर पाऊंगा एग्जैक्टली, अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद। तो देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज्यादा आने वाला है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब इंडिया में कोई ऐसा तो है नहीं कि फ्री में मिलती है, हमको फ्री में नहीं मिलती इलेक्ट्रिसिटी, हमको इस चीज के लिए पे करना है। दूसरी चीज, इसके बाद जो हार्डवेयर कॉस्ट होगी, जहां पर की ग्राफिक्स कार्ड होंगे या फिर जो भी आप सेटअप बनाते हैं उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा हाई आने वाली है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हो सकता है कि ग्राफिक कार्ड कभी अगर हम लेते हैं तो समटाइम्स इसके अंदर ऐसा भी होता है कि ग्राफिक कार्ड्स खराब हो गए, और अगर आप माइनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो कंपनी उसको रिप्लेस कर भी नहीं देगी, चाहे वो एनवीडिया का हो, चाहे एएमडी का हो, चाहे कोई सा भी ग्राफिक कार्ड हो, उसको रिप्लेस करके भी नहीं देगी। अगर आप एंड माइनस खरीदेंगे तो आपको इम्पोर्ट कराने पड़ेंगे, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह बहुत सारे और चार्जेस भी लगते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो माइनिंग से ज्यादा अच्छा जो इस समय पे कॉन्सेप्ट है वो है स्टेकिंग का। तो स्टेकिंग कर आप अपने पैसे को जो बढ़ा सकते हैं। उसमें डबल फायदा है कि किसी ऐसे कॉइन को खरीदिए जो कि अंडर वैल्यूड कॉइन है, उसके पास स्टेकिंग चल रही है, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपने एक तो अंडर वैल्यूड खरीदा, उस कॉइन की धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी और साथ में आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो द न्यू थिंग जो कि मार्केट में अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है बहुत टाइम पहले ही, वो है स्टेकिंग। तो उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप माइनिंग की तरफ अगर हम सोचें तो देखिए, अलग अलग कॉइन्स हैं जिसके ऊपर माइनिंग की जा सकती है। एलटीसी की माइनिंग की जा सकती है, जेडईसी की माइनिंग की जा सकती है, जो कि अभी हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना देके जाए, क्योंकि अभी भी ये अंडर वैल्यूड कॉइन्स हैं। इनको माइन कर अगर आप अपने पास में रखते हैं तो फिर आने वाले वक्त के अंदर आपको प्रॉफिटेबल दिख सकते हैं वो कॉइन्स। एलटीसी हो, जेडईसी हो, बीसीएच हो, ये सारे कॉइन्स को आप बाइन करके माइनिंग कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो कॉइन्स हैं ये 2017-2016 वाले कॉइन्स हैं, जो कि पहले जो है वो माइनिंग कॉन्सेप्ट पर आए थे। आज की डेट में जो भी नए कॉइन्स आ रहे हैं वो स्टेकिंग कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, ना कि माइनिंग कॉन्सेप्ट पर। इस समय जो मार्केट है वो स्टेकिंग का मार्केट है, जहां पर कि आपके पास ऑलरेडी कुछ कॉइन्स हो, या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं माइनिंग मशीन पे, तो माइनिंग मशीन की जगह पर आप कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उनकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना एनालिसिस करना जरूरी है कि प्रोजेक्ट कैसा है, अंडर वैल्यूड होना चाहिए, ताकि आपको उसके अंदर डबल बेनिफिट हो। प्रोजेक्ट का प्राइस भी बढ़ जाए, मतलब कि कॉइन का प्राइस भी बढ़ जाए, और आपको उसके पास स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी अच्छा है, और बहुत से जो प्लेटफॉर्म्स है ये वो आपको स्टेक करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ठीक है सर, जब आप कहते हैं कि ऐसे कॉइन्स को माइन किया जा सकता है जो आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देगा, तो ये कहाँ तक सही है? क्या ट्रेड करके उससे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, या फिर माइनिंग करके एलटीसी, बीसीएच जैसे कॉइन्स को रख लिया जाए तब ज्यादा प्रॉफिट होगा? देखिए, ये तो टोटली जो है इसके ऊपर आंसर करना एग्जैक्टली मैं आपको ये कहूंगा कि अगर कोई ट्रेडर है तो वो एनी टाइम बेटर प्रॉफिट कमा सकता है, अगर वो ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और ट्रेडिंग करना अच्छे से जानता है और सारे के सारे रूल्स वगैरह फॉलो करके ट्रेडिंग करता है। क्योंकि ट्रेडिंग पर आप एक एक दिन के अंदर जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, उसमें आप यहाँ पर 30, 40, 50% तक भी गेन्स निकाल सकते हैं।
तो वो जो है वो तो ऑफ कोर्स आपको माइनिंग पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आपने 50% अगर कुछ भी प्रॉफिट कमाया, अगर मैं कहता हूँ 10% भी प्रॉफिट कमाया पर डे के हिसाब से, अगर आप ट्रेडर हैं, प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं और उस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें तो आपको जो भी प्रॉफिट हो, जो आप माइन करने वाले थे जिस कॉइन को, आप उसको खरीद लो उस प्रॉफिट से। तो उस चीज में तो डेफिनेटली आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ट्रेडिंग करना एक इंडिविजुअल चॉइस है और माइनिंग करना एक इंडिविजुअल चॉइस है कि दोनों में से क्या चीज करना है। क्योंकि अगर कुछ लोग ट्रेडिंग के साथ कंफर्टेबल है तो वो ट्रेडिंग करेंगे, माइनर्स जो है वो माइनिंग के साथ कंफर्टेबल है तो माइनिंग करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्लास जो है वो अलग अलग क्लास है। इसके अंदर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करके यूजर्स को कंफ्यूज नहीं कर सकते कि ये चीज बेटर है और वो चीज बेटर नहीं है। दोनों में से अगर कोई ट्रेडिंग करना प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आई वुड से कि इट्स ओके, आपकी टोटली आपकी खुद की चॉइस है। और अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि ये मार्केट वॉलेटाइल है और मैं इसमें से पैसा कमाना चाहता हूँ, तो उस चीज को लेकर आप उसका एडवांटेज लेकर वहां से भी प्रॉफिट कमा के अच्छा गेन बना सकते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि यूजर क्या है और किस तरीके से वो एक्चुअली चाहता है उस चीज के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको ज़्यादा सही लगता है, आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं क्रिप्टो में। अपॉर्च्युनिटी जी क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पैसा कमाना चाह रहे हैं तो आप माइनिंग कर सकते हैं, आप स्टेकिंग कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर और बहुत कुछ किया जा सकता है क्रिप्टो में, और जो लोग कर भी रहे हैं। इसे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा उतना मुझे लगता है अच्छा रहेगा व्यूअर्स के लिए भी। ठीक है, तो जी ये ऑल इन ऑल एक अच्छी डिस्कशन माइनिंग पर भी हो गई है। सर, आईसीओज की जब हम बात करते हैं तो आईसीओज लोगों को बहुत ज़्यादा इस वक्त समझ नहीं आ पा रहे हैं, या इन्वेस्ट भी जी करते हैं तो गलत आईसीओ में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या कुछ करते हैं एक्सपर्ट्स आईसीओज को लेने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और अच्छे प्रोजेक्ट को सस्ते भाव पर खरीदा भी जा सकता है। तो आईसीओज का कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके का लगता है? देखिए, अगर किसी को आईसीओस में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली सजेशन ये होती है कि आप एक आईसीओ में सिर्फ इन्वेस्ट ना करें, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल आईसीओस में जो है वो इन्वेस्ट करें। अपने अमाउंट को फिक्स करें कि मैंने पर आईसीओ जो है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को $1000 है किसी के पास में, तो उसको जो है वो 10 आईसीओ के अंदर $100 जो है वो डिवाइड करने चाहिए, राइट। और इस तरीके से अपना जो है वो डिवाइड करके चलना चाहिए। और जैसे ही $100 का जो कॉइन, आपने एक कॉइन लिया था, वैसे आपने 10 कॉइन ले लिए। अब आपको एक कॉइन मिला, उसमें आपको ऑफ कोर्स जो वेस्टिंग पीरियड होगा वो कुछ समय उसका होगा कि आपको टीजी पे, मतलब जो टोकन जनरेशन इवेंट होता है, जिस दिन टोकन जनरेट हुआ, लिस्ट हुआ, उस दिन आपको कुछ टोकन्स मिलेंगे। अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर आपने प्रॉफिट भी बुक किया और अपना इनिशियल अमाउंट बाहर निकाला। अपना इनिशियल अमाउंट बाहर निकालने के बाद अब आप उसी अमाउंट को रोटेट करते जा रहे हैं। सो दैट इज द मेन स्ट्रैटेजी, जहां पर आपको स्ट्रैटेजी उसमें भी अपनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि उसके अंदर स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी पड़ेगी। अब दूसरी चीज इसके अंदर ये होती है कि आईसीओ में, जैसे कि आपने बोला कि कुछ लोग गलत आईसीओ में फंस जाते हैं। यस, देखिए, सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी गलत आईसीओ में फंस जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके का व्हाइट पेपर होता है, जिस तरीके की चीजें होती हैं मार्केट के अंदर जो दिखाई जाती हैं, हम उसी चीज को रीड करते हैं। और आगे आने वाले समय में अगर वो प्रोजेक्ट अगर रखफुल हो जाए, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हम अच्छी खासी रिसर्च भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो रखफुल हो सकता है और चीजें जो है वो गलत हो सकती हैं उस प्रोजेक्ट के साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में हमको इसीलिए ही डिफरेंट डिफरेंट आईसीओ में सजेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन दी जाती है, ताकि अगर एक आध प्रोजेक्ट अगर खराब भी हो जाए, एक दो प्रोजेक्ट अगर खराब भी हो जाए, तो बाकी के जो आपके पास 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे रिटर्न जो वो देके जाएंगे और उसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है। और साथ ही साथ देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको ये आईसीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जो है वो देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों सबसे यही कहूंगा कि जितने भी यूजर्स हैं, उनका अकाउंट जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो एक्सचेंजेस, राइट, उनके ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। चाहे अगर मैं बात करूं बाइनांस के ऊपर, चाहे मैं बात करूं केयू कॉइन के ऊपर, एमएक्सी के ऊपर, एफटीएक्स के ऊपर, और भी जितने एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर अकाउंट होना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो ये बोलते हैं कि उनका जो नेटिव टोकन है, जैसे बाइनांस का बीएनबी है, एफटीएक्स का एफटीटी है, एमएक्सी का एमएक्स है, तो उनके पास जो है वो नेटिव टोकन्स मिनिमम कुछ क्वांटिटी, वो कहते हैं कि इतना क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी है तो यू कैन
पार्टिसिपेट इन द लॉन्च पैड इज व्हाट आईसीओस, राइट? उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको आईसीओस मिल जाएंगे। तो दोज आर द रिलायबल वन, क्योंकि वो उन्हीं के ही एक्सचेंज के ऊपर आएंगे और वहीं पर लिस्ट भी होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी होती है उन आईसीओ के साथ में। और कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स है या फिर कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। वहां पर प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स को आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उन प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और थोड़ा सा रिसर्च कर वहां पर उनके टोकन्स लेने होते हैं और अपने पास स्टेक करके रखने होते हैं मेटामास्क या किसी अदर वॉलेट के अंदर। तो वहां पर जब आप उनके टोकन्स को आप रखते हैं तो वो आपको कुछ एलोकेशन जो है वो दे देते हैं उस चीज के लिए। ऑफकोर्स आपको उस चीज के लिए पे करना रहता है और उसमें भी पूरा लॉटरी सिस्टम और सब कुछ चीजें। आज का जो वक्त है और जो 2017 का जो वक्त था आईसीओ का टोटली डिफरेंट है। उस समय पर आईसीओ डायरेक्टली बहुत इजीली मिल जाते थे, लेकिन आज की डेट में जितने ज्यादा यूजर्स अब बढ़ चुके हैं उतनी ही ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ चुका है। उसके हिसाब से बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस चीज के अंदर कहते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए। हर कोई चाहता है कि नहीं आईसीओ में इन्वेस्ट करना और उसको पैसे को ग्रो करना। और आईसीओ में जहां तक हम अभी देख रहे हैं 10x तो बहुत ऐसी चीज हो गई है कि ना कुछ भी नहीं, मतलब कि 10x तो आना ही आना है चीजों को, मतलब प्राइस को। तो 10x तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है। और उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि 50x 100x तक भी जाते हैं। तो लोग पीपल आर लाइक कि ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जितना मिल जाए उतना कम है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ऑफकोर्स थोड़ी सी खुद की रिसर्च करनी होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाना होगा, अलग अलग एक्सचेंजेस पे जाना होगा, और फिर आपको ये चीज डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन से आईसीओ में पार्टिसिपेट करना और कौन से नहीं। और उसमें भी आपको सिर्फ एक आईसीओ में पार्टिसिपेट नहीं करना, मल्टीपल आईसीओ के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हो सके। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आईसीयूज में भी उतना ही जरूरी है जितना आपका ओवरऑल क्रिप्टो पोर्टफोलियो में होता है या किसी भी इंडिविजुअल के पूरे पोर्टफोलियो में जो भी आप डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं वो यहाँ पर भी आपको करनी होगी। जिस तरीके से आपने लॉन्च पैड समझाया है कि क्या होता है और किस तरीके से वहां पर आप काम कर सकते हैं, तो सपोज कोई नया कॉइन जो है वो लॉन्च पैड में दिखाई दे रहा है व्यूअर्स को और वहां पे वो चाहते हैं कि उसके आईसीओ में पार्टिसिपेट करें, तो क्या जिस तरीके से आईपीओज होते हैं स्टॉक मार्केट में कि जिस दिन लिस्ट होता है, जिस प्राइस पे लिस्ट होता है उसके बाद उसे बेचा जा सकता है और उससे बाहर निकला जा सकता है, तो क्या सेम सिनेरियो आईसीओज में भी होता है? वो सेम डे लिस्टिंग के सेम डे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है या फिर कुछ होल्डिंग का पीरियड रहता होगा? किस तरीके से काम करता है? देखिए, जैसे दो तरीके के मैंने आपको आईसीओ बताए। एक होता है लॉन्च पैड पे आईसीओ जो कि एक्सचेंजेस के साथ में होता है, और एक होता है जो कि आप खुद प्राइवेटली कहीं से खरीदते हैं, राइट? तो अगर हम बात करें लॉन्च पैड वाले कॉइन्स की, तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि सारे के सारे टोकन्स जो है, सारे के सारे कॉइन्स जो है वो अनलॉक्ड होते हैं मैक्सिमम केसेस में। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो वेस्टिंग पीरियड हो उसके अंदर, कि आपको अभी स्टार्टिंग में इतना मिलेगा, उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद इतना मिलेगा। अलग अलग टाइम पीरियड जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके ऊपर वो सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। तो हमको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है कि क्या उसका वेस्टिंग पीरियड है, कब वेस्ट होगा, कब टोकन मिलेगा, कब लिस्ट होगा, सारी चीजें जो पढ़ लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो हमको एक्सचेंजेस के ऊपर इजीली पता चल ही जाती हैं कि अगर हम किसी लॉन्च पैड के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर तो। लेकिन अगर हम कोई भी आईसीओ को प्राइवेटली खरीद रहे हैं, किसी भी एक्सचेंज के लॉन्च पैड से नहीं खरीद रहे क्योंकि प्राइवेट हमने खरीदा है, तो उस केस में उसका जहां कहां पर उसकी लिस्टिंग होगी, क्या कुछ होगा, वो डिटेल्स यूजुअली शेयर नहीं की जाती। उनकी जो एक्चुअली जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इतनी होती हैं कि हम आपको इस डेट पर या फिर टोकन जिस दिन वो जनरेट करेंगे उस दिन आपको इतने टोकन दे देंगे। अब वो लिस्ट करें ना करें, किस प्राइस पे लिस्ट हो, किस जगह पर लिस्ट हो, ये कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी चीज जो है वो किसी भी पेपर पर नहीं लिखी होती। तो ये टोटली खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, जहां पर अगर मैं बात करूं अपना खुद का, जब एक्सपीरियंस कोई बंदा जब धीरे धीरे करके जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है आईसीओ के अंदर, तो उसको इतनी समझ और इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये कहाँ पर लिस्ट हो सकता है और किस जगह पर लिस्ट हो सकता है। क्या ये किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, नहीं होगा, या फिर ये किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाकर लिस्ट होगा। तो वो सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाती हैं उस चीज के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट चल रहा होता है उसी तरीके की लिस्टिंग भी हो रही है एक्सचेंजेस के ऊपर। जैसे आज की डेट में जो एक्सचेंज फोकस कर रहे हैं वो मेटावर्स के ऊपर कर रहे हैं कि मेटावर्स कॉइन्स को जो है वो लिस्ट किया जाए।
आज से अगर मैं बात करूँ 1 साल पहले तो एनएफटी के ऊपर फोकस था, उससे 1 साल पहले डीफाई के ऊपर फोकस था। तो मार्केट जिस तरीके का है, उस तरीके का वहाँ पर जो है हमको थोड़ा-सा ध्यान रखकर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और उस तरीके से रिजल्ट्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है और किस तरीके से की है। थैंक यू सो मच सर आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आईसीयूज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो व्यूअर्स को समझाना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में अब तक हम जो बात कर रहे हैं, बेसिक्स कवर हो चुके हैं सबके, और अब धीरे-धीरे करके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसके लिए भी कुछ अच्छे कॉइन्स में हमारे व्यूअर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब धीरे-धीरे करके जितना हम एक्सप्लोर करते जाएँगे और ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स की मदद होगी। आपने आज बहुत अच्छे तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर किए हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे और ऐसा ही कोई टॉपिक आपसे समझने की कोशिश करेंगे जो नॉर्मल ट्रेडिंग से या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से थोड़ा-सा अलग होगा, उन चीज़ों पर बात करेंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू एंड सेम टू यू। जी। तो ये थे हमारे साथ जतिन डिमला। बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आईसीओ क्या होता है, लॉन्च पैड क्या होता है और किस तरीके से आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में आईपीओज होते हैं, यहाँ पर आईसीओज मौजूद होते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। अगली बार ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हम सर से समझने की कोशिश करेंगे, उस पर बात करेंगे। एयर ड्रॉप वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है और एक एक करके अगर उन सारी चीजों पर बात हो जाए तो व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टो में पैसा कमा सकते हैं। आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। आने वाले समय में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे क्रिप्टो से जुड़ा हर पहलू हम आप तक पहुंचाएं और आपको क्रिप्टो से पैसा कमाने के अलग अलग जो मौके हैं वो मिले, अलग अलग चीजें भी आप क्रिप्टो से जुड़ी हुई सीखें। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।